अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। ओपिनियन पोल में बताया गया कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त होगी। एनडीए को 220 नशिस्तें हासिल होने के इम्कानात। समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में असीम आनंद के खिलाफ बगावत और कत्ल के इल्जामात। तेलंगाना में टीआरएस व सीमा आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस को सबकत। दोनों जमातों को 13-13 लोकसभा नशिस्तों की पेश कयासी। तरामीम के बगैर तेलंगाना बिल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का असदुद्दीन अवैसी ने किया ऐलान। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए को 220 नशिस्तें मिलेगी। ओपिनियन पोल में बताया गया है कि बीजेपी ही इख्तिदार के हुसूल के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। CNN, IBN और CSDS की जानिब से कराए गए सर्वे में बताया गया है कि कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त होगी। अलबत्ता इलाकाई पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस और अन्ना DMK बेहतर मुजाहरा करेंगे और आम आदमी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होगा। ओपिनियन पोल में बताया गया है कि लोकसभा की जुमला 543 नशिस्तों में से 192-210 नशिस्तें बीजेपी तनहा हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस के हक में सिर्फ 92-108 नशिस्तें आएगी। सर्वे में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए को 211-231 नशिस्तें मिलने की पेशकयासी की गई है, जबकि कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए को सिर्फ 107-127 नशिस्तें मिलेगी। ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत तृणमूल कांग्रेस को 20-28 लोकसभा नशिस्तें हासिल होगी। सर्वे में आम आदमी पार्टी को 6-12 नशिस्तें मिलने की कयास आराई की गई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कमजोर मुजाहरा होगा। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को सिर्फ 8-14 नशिस्तें और बीएसपी को 10-16 नशिस्तें हासिल हो रही है। सर्वे ने रायदही के फीसद को भी जाहिर किया है। बीजेपी के हक में 34% वोट आएंगे और इसे 2009 के लोकसभा इंतखाबात के बाद से 15% का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को सिर्फ 27% वोट मिल रहे हैं। सर्वे में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे के लिए सबसे आला और अव्वलीन तरीन पसंद है, जबकि राहुल गांधी बहुत पीछे हैं। 34% राय दहिंदों ने नरेंद्र मोदी के वजीर आजम होने को तरजीह दी है, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 15% राय दहिंदों की ताईद हासिल है। सबसे अफसोसनाक सोनिया गांधी के लिए है, जिन्हें वजीर आजम बनाने की शदीद मुखालिफत की गई है और इनके हक में सिर्फ 5% अवाम की राय हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे के लिए सिर्फ 3% अवाम ने तायीद की है। समझौता एक्सप्रेस धमाकों के 7 साल बाद आज एक मुकामी अदालत ने हिंदू दहशतगर्द स्वामी असीम आनंद के खिलाफ कत्ल, बगावत और दीगर इल्जामात वज़ा किए और मुकदमे के आगाज की राह हमवार की। एडिशनल सेशन जज ने असीम आनंद और इसके 3 साथियों कमलचंद, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए। इस मौके पर 4 मुल्जिमीन अदालत में मौजूद थे। इस केस की चार्जशीट 2011 में दाखिल की गई थी। इनके खिलाफ आईपीसी की दफा 120, 302, 307, 324, 327 और 124 के बशमुल 18 जराइम के इर्तिकाब की दफात का इतलाफ किया गया। इन्हें रेलवे कानून, कानून धमाकों मादा, कानून तहफ़्फ़ुज़ इतलाफ अवामी जायदाद और कानून गैर कानूनी सरगर्मियों के तहत भी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। केस की समाअत 24 और 25 फरवरी को मुकर्रर की गई है। समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को 2 सूटकेस बम धमाके हुए थे, जिसमें 68 अफराद हलाक हो गए। इनमें बेशतर पाकिस्तानी थे। NIA 30 दिसंबर 2010 को दावा किया कि धमाकों में असीम आनंद के सरगना होने का एजेंसी के पास ठोस सबूत मौजूद है। NIA ने गुज़िश्ता साल जून में मुल्जिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। NIA ने बताया कि संदीप डांगे, रामजी और लोकेश शर्मा के अलावा हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से जुड़े दीगर मुल्जिमीन सुनील जोशी की क़यादत में न सिर्फ IED के लिए धमाकों मादा हासिल करने में अहम रोल रखते हैं, बल्कि उन्होंने इसके जरिए बम तैयार किए और मुकर्ररा निशानों पर रखते हुए धमाके किए। समझौते में हुए धमाके के बेशतर महलूकीन पाकिस्तानी थे। असीम आनंद और लोकेश शर्मा पर मुल्क में कई दीगर बम धमाकों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है, जिनमें दरगाह अजमेर का धमाका भी शामिल है, जिसमें 3 अफराद हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए थे।
मक्का मस्जिद हैदराबाद के बम धमाकों के साजिशी भी इन्हीं मुलजिमीन को बताया गया है। मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इज्तिमा इस्मत रेजी के 5 वाकयात में मुलव्विस एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो इन 22 अफराद में शामिल था जिनके खिलाफ अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया था। पुलिस ने वेदपाल को गिरफ्तार करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार के इजलास में पेश किया। इसी दौरान फसादात की तहकीकात में मसरूफ SIT ने अदालत से ख्वाहिश की कि 21 मुलजिमीन को मफरूर करार दे दिया जाए। वेदपाल को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसकी रुकनियत 50 लाख हो गई है। पार्टी को जुनूबी रियासतों से कम तायद हासिल हुई है। पार्टी की जानिब से जारी हफ्ता जारी करदा इत्तलात के बमुजिब शुमाली और मगरबी हिंद में आम आदमी पार्टी की रुकनियत उरूज पर है। नए अफराद रजाकाराना तौर पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन जुनूबी हिंद की रियासतों में यही रुझान नहीं देखा गया। तमिलनाडु में 2 लाख, कर्नाटक में 49,000 अरकान पार्टी में शामिल हुए। उनमें से कर्नाटक में 49,000 अफराद ने अपने नाम ऑनलाइन दर्ज करवाए। केरला में पार्टी अरकान की तादाद 40,000 से ज्यादा हो गई। कर्नाटक में ज्यादा तायद बेंगलुरु के टेक्निकल सिटी से हासिल हुई है, जिसे पार्टी से बहुत ज्यादा तौक़ियात हैं। पार्टी ज़राए के बमुजिब आम आदमी पार्टी आंध्र प्रदेश में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि रियासत के सीमा आंध्रा और तेलंगाना इलाकों में सफबंदी की सूरत हाल पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा तादाद में अरकान यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में शामिल हुए। तेलंगाना में पार्टी की मकबूलियत के बारे में ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट से TRS हलकों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। इंडिया टुडे ने गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में ओपिनियन पोल सर्वे का एहतमाम किया, जिसमें तेलंगाना में TRS और सीमा आंध्रा में YSR कांग्रेस को लोकसभा नशिस्तों में बरतरी की पेशकशी की गई। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों में TRS 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। सर्वे के बमुजिब सीमा आंध्रा इलाकों में YSR कांग्रेस भी लोकसभा की 13 नशिस्तों पर कब्जा करेगी, जबकि रियासत भर में तेलुगु देशम को 8 और कांग्रेस को 7 नशिस्तों पर कामयाबी की पेशकशी की गई है। ओपिनियन पोल सर्वे के मंजर आम पर आने के बाद TRS हलकों में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव ने सीनियर कायदीन के साथ ओपिनियन पोल सर्वे का जायजा लिया। बताया जाता है कि चंद्रशेखर राव ने यकीन जाहिर किया कि लोकसभा की तरह असेंबली में भी तेलंगाना में TRS वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। इनका कहना था कि कांग्रेस की जानिब से तश्कील तेलंगाना का क्रेडिट हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अवाम TRS के साथ हैं, क्योंकि TRS ने गुज़िश्ता 13 बरसों से तेलंगाना के लिए मुसलसल जिद्दोजहद की है। लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के शानदार मुजाहरे से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट के साथ TRS में लोकसभा टिकट हासिल करने ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा हो चुका है। बताया जाता है कि बाज़ अरकान असेंबली लोकसभा के लिए मुकाबले में दिलचस्पी रखते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की जुमला 42 नशिस्तें हैं, जिनमें सर्वे के मुताबिक TRS 13, YSR कांग्रेस 13, तेलुगु देशम 8, कांग्रेस 7 और मजलिस 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल करेगी। हैरत इस बात पर है कि सर्वे में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में एक भी नशिस्त मिलने की पेशकशी नहीं की गई। हालांकि बीजेपी ने अलहदा तेलंगाना तहरीक की खुलकर तायद की और ज़मनी इंतखाबात में इसे 2 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी कायदीन पुरुम्मीद थे कि हालिया अरसे में पार्टी के मौक़िफ़ में बेहतरी से लोकसभा इंतखाबात में इसे तकरीबन 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के नतायज से पार्टी को मायूसी हुई। बताया जाता है कि तेलंगाना मसले पर 2009 में कांग्रेस की जानिब से मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली के सबब अवाम में इसका मौक़िफ़ कमज़ोर हो चुका है और तश्कील तेलंगाना में टाल मटोल की पॉलिसी भी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगी। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह से मुलाकात के लिए अपना दिल्ली का दौरा मंसूख कर दिया है। वो इस दौरे के मौके पर राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में तबादला ख्याल करने वाले थे। वजीर आला ने असेंबली सेशन के जारी रहने को अपना दौरा मुलतवी करने का बहाना बनाया है। असेंबली में फिलहाल तेलंगाना बिल पर मुबाहस का सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के निगरान दिग्विजय सिंह को बताया कि वो असेंबली इजलास की वजह से दिल्ली का दौरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहस चल रही है। सरकारी ज़राए ने यह बात बताई। कहा गया है कि किरण कुमार रेड्डी दिल्ली का दौरा करके दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने वाले थे, ताकि आइंदा माह होने वाले
राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जा सके। विजयवाड़ा एमपी एल राजगोपाल ने कहा कि चूंकि वो मुत्तहिदा आंध्रा के हामी हैं, इसलिए किसी से खौफजदा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो तकसीम रियासत के मुखालिफ हैं और इसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती असेंबली में अक्सरियती अरकान की राय को कबूल किया जाना चाहिए जो तकसीम रियासत के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वो रियासत को तकसीम से बचाने कुछ भी करने को तैयार हैं। लगरा पार्टी ने खबरदार किया कि वो वजीर आजम और वजीर दाखिला और खुद सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की क़यामगाह पर रियासत को मुत्तहिद रखने धरना मुनज़्ज़म करने तैयार हैं। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुतालिक मसूदा बिल को तरामीम के बगैर पार्लियामेंट में मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तरामीम के बगैर मजलिस इस बिल की तायीद नहीं करेगी। उन्होंने तेलंगाना बिल को गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी करार देते हुए कहा कि इस बिल में कई खामियां और गलतियां हैं। अगर मरकजी हुकूमत इन खामियों और गलतियों को दुरुस्त करते हुए बिल में तरामीम नहीं करती है तो ऐसी सूरत में लोकसभा में इस बिल की मजलिस न सिर्फ मुखालिफत करेगी बल्कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। असदुद्दीन अवैसी एक जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।